संजीव चोपड़ा, इनका क्या कहना है? इन महानुभावों का कहना यह है कि बच्चों का अटेम्प्ट 9 नहीं, 6 नहीं, अनलिमिटेड नहीं, बच्चों का अटेम्प्ट घटाकर 2 कर दो। जो IITian होते हैं, इंजीनियरिंग जो करके यूपीएससी के फिल्म होते हैं ना, उनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे शक्ति दुबे के देख लो, 3 अटेम्प्ट में बेचारी का प्रीलिम्स क्वालिफाई। हमको लगता है ना कि देश में जितने भी सरकारी पद है और उस सरकारी पद पर बैठे हुए जितने भी लोग होते हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे कोई भी सरकारी ऑफिसर क्यों ना हो, और जब ये रिटायर हो जाता है तो यह अपना अपना ना ज्ञान बांटना शुरू कर देता है। अपना जिंदगी बर्बाद करने के साथ साथ ना वो किसी की भी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले होता है। सब कहना क्या चाहते हो? जब कोई स्टूडेंट अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार का दरवाजा खटखटाता है सब ना, तो यही रिटायर व्यक्ति अपना ज्ञान बांटना शुरू कर देता है। सब कहता है सब, यदि कोई बच्चा यूपीएससी के फील्ड में पहली बार आता है ना, तो उसकी अटेम्प्ट घटा दो, उसकी एज लिमिट घटा दो, उसकी कटअप जारी मत करो, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो। ये कौन कहता है सब? या कोई रिटायर ऑफिसर कहता है सब, या कोई मंत्री संतरी कहता है सब। देश में क्या मजाक चल रहा है? 2000 हम आप लोगों को 23 की घटना बताते हैं और लगातार घटना देश में घटती चली जा रही है। जब जब स्टूडेंट अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार का दरवाजा खटखटाया है, तब कोई ना कोई व्यक्ति आकर बच्चों का मनोबल तोड़ने का काम किया है। बच्चों का जो हाई लेवल का जो मोटिवेटेड होते हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो बीच में कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जो बच्चों को डीमोटिवेट कर देता है। 2000 हम शुरुआत करते हैं 23 से। प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक्स सलाहकार जिसका नाम था संजय सन्याल, वो कह रहे थे कि यदि कोई बच्चा यूपीएससी की फील्ड में आता है ना, तो उनको ज्यादा अटेम्प्ट मत दो, उनको 1 से 2 अटेम्प्ट मिलना चाहिए, बस 1 से 2 अटेम्प्ट। बच्चों ने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, लोगों ने ऑनलाइन वीडियो बनाकर इसका बहिष्कार किया। उसके बाद से मामला ठंडा पड़ गया। 2024 में आते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ये क्या कहते हैं कि बच्चों का अटेम्प्ट उतने रहने दो, 6 अटेम्प्ट रहने दो जनरल में, 9 अटेम्प्ट रहने दो आपको ओबीसी में, बाकी आगे रहने दो, लेकिन अटेम्प्ट उतने रखो, लेकिन एज को कम कर दो। अरे भाई क्या मजाक कर रहा है? क्या मजाक कर रहे हो? कोई कह रहा है कि अटेम्प्ट कम कर दो, कोई कह रहा है कि एज घटा दो। ये कह रहा है कि 21 से 30 वर्ष बच्चों की अटेम्प्ट, 21 से 30 वर्ष बच्चों का उम्र होना चाहिए एग्जाम देने के लिए, उसके बाद से कोई एग्जाम नहीं देगा। फिर प्रोटेस्ट हुआ, विरोध हुआ, बहिष्कार हुआ, मामला शांत हो गया। अब आते 2025 में, अभी 2 दिन का पहले खबर है, मतलब कल 29 तारीख की खबर है। अवस्था के पूर्व डायरेक्टर संजीव चोपड़ा, इनका क्या कहना है? इन महानुभावों का कहना यह है कि बच्चों का अटेम्प्ट 9 नहीं, 6 नहीं, अनलिमिटेड नहीं, बच्चों का अटेम्प्ट घटाकर 2 कर दो, 2 कर दो। अब आप लोग ना हार्ट अटैक आ गया होगा, 2 अटेम्प्ट। अरे जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, जो IITian होते हैं, इंजीनियरिंग जो करके यूपीएससी के फील्ड होते हैं ना, उनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे शक्ति दुबे के देख लो, 3 अटेम्प्ट में बेचारी का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, 5वां अटेम्प्ट में जाकर सिलेक्शन हुआ। तो जिनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, उनको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उनको छोड़ो, और जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, जो लोग गांव से रहकर तैयारी करते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज कम है, तो उनको केवल अटेम्प्ट प्रीलिम्स में केवल बैठते बैठते उनको 3-4 अटेम्प्ट, 4-5 अटेम्प्ट लग जाता है। और आप कह रहे हो कि केवल 2 अटेम्प्ट मिलने चाहिए। बच्चों के जो अंदर जो गुस्सा था ना, जो बवंडर था, वह एक आसमान लेवल पर था। इनका क्या राय था हम आप लोग को समझा देते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। लेकिन इनके बातों से ना हम खुश हैं, इनकी बातों से हम 70% खुश हैं, बाकी 30% से हम खुश नहीं है। समझा देते हैं। इनका क्या कहना ना कि बच्चों का केवल 2 अटेम्प्ट मिलना चाहिए प्रीलिम्स में, 2 अटेम्प्ट केवल मिलना चाहिए प्रीलिम्स में। लेकिन 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 इसमें से यदि कोई बच्चा पहले अटेम्प्ट में यदि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता है ना, तो उसको अब 2 बार मेंस लिखने का मौका मिलना चाहिए। मतलब कि अगर 2025 में वो यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया, क्वालिफाई कर लिया, तो इस समय मेंस देगा ही देगा, फिर वह 2026 में भी मेंस देगा। इस समय उसको प्रीलिम्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कोई बच्चा दोनों अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में अगर फेल हो गया,
तो उसको अब इस जन्म में कोई भी एग्जाम मतलब कि यूपीएससी का एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब उसकी जन्म अब अगले जन्म में ना वो यूपीएससी एग्जाम में बैठेगा, इनका यह कहना है। तो हमको हई बात थोड़ा अच्छा लगा, हई वाला बात हमको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब कि विरोध किया, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे मतलब विरोध किया, गुस्सा जताया। तब उसी 1 घंटे के बाद जो यूपीएससी का 100वां वर्षगांठ मनाया गया 1 अक्टूबर को, और जो यूपीएससी के जो चेयरमैन है डॉक्टर अजय कुमार, वो डीडी न्यूज पर अपना इंटरव्यू दे रहे थे। तब बच्चों ने अपना सवाल पूछना शुरू किया। बच्चे क्या पूछते हैं? पहला बच्चे का सवाल यह आता है कि सर यूपीएससी का आंसर और कटअप, बच्चे ने बहुत सारे सवाल पूछा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सवाल जो हर बच्चों के दिमाग में चलता है वो हम आप लोगों के पास लेकर आए हैं। बच्चा पूछता कि सर यूपीएससी का आंसर और कटअप आप समय से पहले क्यों नहीं जारी करते हैं? तो इनका चेयरमैन का एक ही बात का जवाब था कि देखिए, हम लोग जो आंसर चेक करवाते हैं ना वो एक्सपर्ट से चेक करवाते हैं, थोड़ा सा इसमें समय लग जाता है, और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं ना, हालांकि अभी इस पर केस चल रहा है, बहुत सारे बच्चे ने अभी इस पर केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी इस पर केस चल रहा है। तो इनका यह कहना है ना कि 2026 से कोशिश करेंगे कि आंसर की और कटअप समय से पहले हम जारी कर दे। बाकी बच्चे भी कहते हैं ना, तो हम लोग QREP एक पोर्टल है, उस पर अभ्यर्थी अपना सुझाव मांगते हैं, तो हम लोग देते भी हैं। नेक्स्ट बच्चों का सवाल क्या था? कहता कि सर यूपीएससी में जो एज लिमिट है क्या वह कम होगा या अटेम्प्ट कम होगा? तो यूपीएससी के चेयरमैन का कहना था कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो जनरल का जो अटेम्प्ट है वो 6 रहेगा, उम्र जो 32 वर्ष है वही रहेगा, ओबीसी का जो साल है वो 32 रहेगा, अटेम्प्ट वही 9 साल रहेगा, 9 अटेम्प्ट रहेगा, SC ST का वही 37 साल, और आप अटेम्प्ट अनलिमिटेड रहेगा। तो मतलब कि हर सब कथी करने आ जाता है, सब जो आरबीआई का पूर्व गवर्नर है, जो प्रधानमंत्री को सलाह देने वाले हैं, जो अभी अलाहाबाद का पूर्व डायरेक्टर है, सब बिना मतलब क्या कहता रहता है, सब बच्चों को डिमोटिवेट कुछ समय के लिए क्यों करता है सब? तीसरा सवाल बच्चों ने क्या किया कि सर सी सेट का पेपर इतना कठिन क्यों आता है? हिंदी मीडियम के जो लोग होते हैं वो इसमें असफल क्यों हो जाते हैं? तो इनका इसमें एक ही सवाल यह है ना कि आप देखिए, जो यूपीएससी के जो सी सेट होते हैं ना वो थोड़ा कठिन तो होते ही है, दिक्कत यह होता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ, भाषा कठिन होता है, तो उनकी बैकग्राउंड थोड़ा मजबूत करे वो, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट समय से हम लोग इसका भाषा को थोड़ा आसान बनाए ताकि बच्चे समझ जाए। और ये भी कह रहे हैं ना कि कोचिंग की आवश्यकता, मतलब कोचिंग मत किया करो और प्रैक्टिस थोड़ा किया करो, मतलब कि ये एडवाइजरी करते हैं। और हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उसको थोड़ा सा हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यही सब बात ताम झाम बोलते हैं अपने मतलब कि इंटरव्यू में डीडी न्यूज के सामने। तो इनके बयान से बच्चे बहुत खुश हो गए, हम भी बहुत खुश हो गए। और ये बात लागू हो पाता है कि नहीं हो पाता वो देखने वाला समय है, लेकिन हर जो अगल बगल जो इनके जो सराउंडिंग में जो लोग घूमे होते हैं ना, जो बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं, इनकी बयानों से ना भाई साहब हम बहुत नाखुश होते हैं। भाई साहब आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों से नहीं, जो आपके बगल में जितने भी लोग जो बैठे हैं जो आप लोग डिमोटिवेट करने के लिए, चाहे छात्र हो, चाहे सरकार का मंत्री हो, संतरी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इन सब के बातों पर ध्यान नहीं रखना है। और आप ये बोल चुके हैं ना, जो डॉक्टर अजय कुमार जी है जो चेयरमैन है, ये बोल चुके हैं कि यूपीएससी में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। स्टूडेंटों की डिमांड है कि ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, पेपर समय से पहले मिल जाए, कटऑफ समय से पहले मिल जाए, वो सब धीरे धीरे करने की प्रयास किया जाएगा। तो बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।